गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट फिफ्थ में हम देखेंगे CO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल, SO3 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ज्योमेट्री एंड शेप, BSc फर्स्ट सेमेस्टर NAP। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फिफ्थ, जिसमें हमें मॉलिक्यूल क्या पढ़ने हैं। ए मॉलिक्यूल हमको पढ़ने हैं CO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल एंड SO3 मॉलिक्यूल। ये हमको पढ़ना है A, B एंड C, तीन मॉलिक्यूल हमको पढ़ने हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट A की। CO2 मॉलिक्यूल, इसमें देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो C सेंट्रल कार्बन एटम, ऑक्सीजन लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये ध्यान देना, जहां पर भी ऑक्सीजन होगा, सिंगल ऑक्सीजन होगा या डबल ऑक्सीजन जो भी होगा, वो आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, नंबर 1 टोटल इलेक्ट्रॉन इन C एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं 6, देन इसको डिवाइड करोगे 6 को 2 एंड 4, बैलेंस हो जाएगी 2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 4, यही पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन और ज्योमेट्री एंड शेप में, और सेंट्रल एटम के लिए निकलेगा। नंबर सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। कौन पार्टिसिपेट करेगा 2s2, 2p2। देन थर्ड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन, देन हाइब्रिडेशन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर ए ग्राउंड स्टेट ऑफ C एटम। ग्राउंड स्टेट में हम क्या करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2s2, 2p2, इसको ऐसा लिख देंगे 2 2 आपके प्रिंसिपल नंबर, S और P ऑर्बिटल, 2 2 इलेक्ट्रॉन, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल। ये आ जाएगा 2s2, देन 2p, P में 3 ऑर्बिटल बना लीजिए, एंड 2p2, 1 2। देन B एक्साइटेड स्टेट ऑफ C स्टार एटम। इसका रफ स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्या होता है, कार्बन में C में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, एंड ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है इससे, तो सिग्मा सिग्मा पाई पाई, यानी ऑर्बिटल कितने खाली चाहिए हमको, 2 पाई के लिए, 2 सिग्मा के लिए 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए होते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो हमारे पास कितने खाली है, 1 2 ही खाली है, तो 4 खाली करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s1, 2p3, 2p3। अब ध्यान दीजिए, C पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसका क्या बनाना है, इसको एज सच नोट कर लीजिए, जो आपका एक्साइटेड स्टेट वाला है 2s1, देन 2p3, 2s1 आएगा यहां पर, एंड 2p3, 3 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3, 2p3। अब देखिए CO2 में 2 सिग्मा है, 2 पाई है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं,
तो ऐसे मॉलिक्यूल कोई भी आएगा तो सबसे पहले आप पाई बॉन्ड को बना लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, 1 2, यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है सी के साथ पहला ऑक्सीजन O, देन सेकेंड ऑक्सीजन ये हो गया, ये तो हो गया सिग्मा सिग्मा। देन ये इसके साथ क्या बना देगा, पाई, और ये वाला इसके साथ बना देगा पाई। तो पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ये दो लास्ट के छोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा, sp sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, CO2 की हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो आ गया sp। देन फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, सिग्मा को ही लेते हैं, पाई को नहीं लेते हैं, 2। नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 0। तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री हो गई, रेगुलर ज्योमेट्री। देन फिफ्थ पॉइंट, ज्योमेट्री, sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर। देन 6 में सेफ, सेफ इससे पहले हमने बनाया था ICl2 निगेटिव का, वही रहता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका सेफ हो गया, लीनियर 180 डिग्री एंगल होता है। तो ये थ्योरेटिकल हो गया CO2 का, इसका हाइब्रिडेशन sp आ गया, सेफ लीनियर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंड हम SO2 का करते हैं। अब देखिए बी में, बी मॉलिक्यूल है SO2 मॉलिक्यूल। इसमें देखिए SO2 मॉलिक्यूल में S सल्फर में होते हैं 6 2 2 4 2 6, इसके साथ तो डबल बॉन्ड हो, यानी सिग्मा सिग्मा पाई पाई, क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इन S एटम में हो जाएगा 16, डिवाइड करोगे तो 2 8 6, यही 6 पार्टिसिपेट करेंगे, 2s2 2p4, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, ये हो जाएगा। देन 3d0, ये बनाना है हमको। हाइब्रिडेशन ग्राउंड स्टेट ऑफ S के लिए बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा, 2s2 2p4 एंड इसमें D आएगा नहीं, ऑक्सीजन आ गया, वी सेफ। तो इसमें सिंपली ऑक्सीजन का बन जाएगा sp2, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। देन देखिए सल्फर का बनता है 1 लॉन पेयर बचेगा, तो इसका वी सेप बनता है। देन डी तो इसमें होगा नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन को लिख देंगे 3d0, ये आ जाएगा ऑक्सीजन 6। अच्छा ठीक है, ये लॉन पेयर बनाएगा इसके साथ। अब देखिए ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास टोटल 6 है, तो 2 इससे बना लिया 2 इससे बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो गई, ये एक से डबल बॉन्ड बनाएगा, एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कैसे आएगा, सेम यही रहेगा, ये इसके साथ पाई, ये सिग्मा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक्साइटेड स्टेट सेम रहेगी इसकी, यही 2s2 देन 2p4 ये। देन सी पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, इसका बन जाएगा 2s2 ऐसा रख दो, 2p4 ये भी इसी का इलेक्ट्रॉन है, 2p4। यहां पर देखिए कैसे बनेगा, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड देखोगे तो ऑक्सीजन के पास 6 थे, ये हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये भी 2 इससे लेगा तो 10 हो जा रहे, 10 नहीं होते, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग होता है कि सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। सल्फर के तो टोटल होगी 6 इसके पास ऑलरेडी थे और डबल बॉन्ड इससे बना दिया 8। अब देन इस ऑक्सीजन के पास 6 है लेकिन ऑक्टल कंप्लीट नहीं है, तो इसको सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको हम फुलर एरो से शो कर रहे हैं। ये सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट है, लुईस बेस कहलाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड कहलाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा ऑक्सीजन सिग्मा और इसके साथ पाई, कौन सा वाला, ये वाला सिग्मा एंड पाई, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन दिखा दोगे तो क्या आ जाएगा, एक S 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर 1 2, लॉन पेयर 1, ज्योमेट्री इरेगुलर, इसकी ज्योमेट्री होती है V शेप, ये बना लोगे S O O, इसको डबल बॉन्ड दिखा दो, इसको भी दिखा दो, लेकिन एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये इसका लॉन पेयर, ये हो गया V शेप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन लास्ट है SO3, ध्यान देना सल्फर की हम बात करेंगे अभी, फिर समझ जाओगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सी है SO3, यहां पर बना लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने क्या है 3 ऑक्सीजन है, ये सल्फर के पास 2 4 6 है, 2 ये इससे ले लेगा तो कितने हो जाएंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे, लेकिन सल्फर का 8 कंप्लीट हो गए, 2 ऑक्सीजन के 8 नहीं है, तो ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इससे क्या बना S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिग्मा एंड पाई, तो ये है। अब इसमें देखते हैं नंबर फर्स्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन इन S एटम 16 को 2 8 6, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, 3d को रहने दो, d नहीं है इसमें, ये हो जाएगा। देन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन, थर्ड में हाइड्रोजन लिखेंगे तो ए पार्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ S एटम क्या हो जाएगा 2s2 2p4। देन खाली वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, एक सिग्मा और एक पाई, 2 खाली चाहिए, तो 2 इसके पास वैकेंट है 1 2, तो एक्साइटेड स्टेट भी यही रहेगी 2s2 2p4। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3 मॉलिक्यूल, तो देखिए इसको हमने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया सिग्मा पाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हो गया, तो क्या हो गया एक S 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर कुछ नहीं बचा 0, ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री हो गई तो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल वाला जैसा बनाना है तो ये आ जाएगा शेप, यहां पर आ जाएगा एस, डबल बॉन्ड ओ, और इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला दिखा दो ओ ओ, शो करेंगे डबल बॉन्ड में, तो ये हो गया ट्राइगोनल। तो पार्ट 5th में हमारा CO2 SO2 SO3 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।